माइक लाइए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको नीचे कीजिए, लीजिए चेहरा पूरा, बैठ जाइए, ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। अब कीजिए, और नहीं आ रहा ना। चलिए, हो गया ना। पूछिए सर, आज धरना का प्रदर्शन का डेट दिया गया था, लेकिन अब वहाँ पे गए तो वहाँ एक भी आदमी नहीं मिले। आप लेट पहुँचे। धरना पर हम लोग बैठे हुए थे। धरना का जो समय सीमा था उस समय सीमा समाप्त होने के बाद आप पहुँचे। उसके पूर्व हम लोग धरना पर वहाँ उपस्थित थे। कितने से कितने बजे तक था सर? हम लोगों का धरना जो है सर 10 बजे से 2 बजे तक का था। सर, तो इसके अगर अभी पूरा आप जनता के जुटाने के लिए कौन सा कोई डेट फिक्स किए हैं? अभी हम लोग कोर कमेटी के लोग आपस में बैठ करके एक सलाह ले लेंगे। एक आपसी जो है बैठक हो जाएगी। उस बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे का कौन सा तिथि घोषित किया जाएगा और इस आंदोलन को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा। कब तक लिया जाएगा सर? वो हम लोग कल जो है कल कमेटी के लोग बैठेंगे और कल ही बैठ करके इस निर्णय को ले लेंगे हम लोग। और तो अभी तक तो बालू तो निकल ही रहा है सर, अभी तक रुका क्यों नहीं? अब तो जो है ये तो जिला प्रशासन के लोग जानेंगे, खनन पदाधिकारी जानेंगे ना क्यों नहीं रोक रहे हैं। डीएम साहब का तो साफ निर्देश है कि जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक बालू उठाव पर रोक लगाई जाए। लेकिन खनन पदाधिकारी महोदय की पता नहीं अपनी क्या मंशा है उनकी, जो अभी तक जो है जिलाधिकारी महोदय का आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया है। और सुनने में आ रहा है कि वीडियो साहब भी गए थे अतीब घाट पर। ये तो हमें नहीं जानकारी है कि हाँ वीडियो साहब घाट पर गए। हम लोग को जानकारी मिला है, हो सकता है आप लोग को मिला है, लेकिन हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में मैं किसी तरह का कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर, उन लोगों के बारे में बोलिए कि धरना पे सभी के हित के बारे में बात किया जा रहा है कि बालू को रोकना है, ये सबके लिए फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इनका सबके घंटा है, तो उनको बारे में थोड़ा बताइए। ये आंदोलन जो है एक नई दशा दिशा को जो है रूप दे रही है। मैंने जब से होश संभाला तब से आज तक मैंने कभी जो है इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत इस तरह का आंदोलन, कल जो मसाल जुलूस निकला, अपने होश हवास तक मैंने उस तरह का मसाल जुलूस नहीं देखा। या फिर जगह जगह जो चाहे पननिया की बात हो, चाहे बाभलवार की बात हो, चाहे बिलवार की बात हो, जिस तरह से लोग धीरे धीरे विद्रोह करने को तैयार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जिन लोगों को समझ में ये आ रहा है कि ये सिर्फ कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारा लोग मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह से ये लोग जो है से अपने फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, और वो दिन ज़्यादा नहीं है, वो 2 से 3 महीने में ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अभी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं या आम आवाम के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, व्यवसायों के हित की बात कर रहे हैं। सर, अगर जो नदी ही नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ खेती का और कोई साधन है क्या? और कोई हमारे यहाँ बांध या नहर की व्यवस्था है क्या? हम लोग तो पूर्ण रूपेण अपनी इन बरसाती नदियों पर ही निर्भरित हैं। अगर इन बरसाती नदियों को भी समाप्त कर दिया जाएगा तो कल फिर हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे? कल हम खेती कहाँ से करेंगे जब पानी का सतह 10 फीट ऊपर हो जाएगा और नदियाँ हमारी 10 फीट नीचे चली जाएंगी? तो जब तक नदी में 10 फीट पानी नहीं आएगा तब तक तो हमारे यहाँ के पैनों तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये आम आवाम की लड़ाई है और इसमें सारे आम आवामों को जो है इस आंदोलन में भागीदारी निभानी चाहिए। मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आगे से जब कभी भी कोई तिथि निर्धारित होती है आंदोलन की, तो आप तमाम लोग जो है अपने हर एक काम को, मैं तो कल भी कहा था कि चाहे वो मजदूर भाई हों, टेम्पू चालक हो, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है आज की भी भूमिका में, आज तो बहुत व्यवसायी लोगों ने जितना समर्थन दिया, हम लोग प्रणाम करते हैं उनको कि आज अपनी एक एक दुकानें बंद करके उन्होंने आज जो है बालू का विरोध किया। तो प्रणाम है ऐसे हमारे व्यवसायी भाई लोगों को, चाहे वो किसी भी तरह के व्यवसायी भाई लोग हों। सब लोगों ने पूरे इमामगंज विधानसभा में बहुत अच्छा समर्थन दिया। और बांके बाजार की बात हो, इमामगंज की बात हो या डुमरिया की बात हो, हर जगह जो है आज तमाम दुकानें बंद रहीं। तो इससे ये चीज़ प्रतीत होता है कि बालू के लिए आक्रोश सबके मनों में है और धीरे धीरे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं, एक दिन ऐसा भी होगा
कि हमारे विधानसभा में कभी बालू का कोई टेंडर नहीं किया जाएगा। सर कितना लोग को ये भी लग रहा है, ये तो आप सही बोले हैं कि कितना लोग को ये लग रहा है कि राजनीतिक अपना के लिए काम कर रहे हैं, और कितना कि ये भी लोग का सोच है कि हमको खेती नहीं है तो हम ये धरना में क्यों जाएं। सर ऐसा नहीं है, खेती नहीं है, पेयजल की तो समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। जो खेती नहीं कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं ना, तो मान लिया जाए कि जब खेती ही नहीं होगी तो व्यवसाय कहाँ से होगा। चाहे जो कोचिंग चला रहे हैं उनके यहाँ जब जो है हर कड़ी जो है कृषि से ही जुड़ा है। कृषि के अलावा यहाँ जो है जीवन यापन का और कोई संसाधन है क्या? हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री या ऐसा सरकार के द्वारा और कोई रोज़गार निर्धारित है क्या जिससे हम अपना जीवन यापन करेंगे? हम अपना जीवन यापन तो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है हमारा जीवन यापन। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को ज़रूरत है। अगर जो आज ही देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है, और अगर जो नदियों को नहीं बचाया जाएगा तो कल क्या स्थिति होगी ये भी जो लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।